देखो क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू कॉस x प्लस वाई, जहाँ पे x लाइक करा हमारा -2 पाई से 2 पाई, ठीक है ना, डेट आर पैरेलल टू द लाइन x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। आपको एक टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है इस कर्व पे y इक्वल टू कॉस x प्लस वाई पे, जहाँ पे आपका x की रेंज दे रखी है -2 पाई से 2 पाई, मतलब आप x की वैल्यू उसके बाहर नहीं लोगे, -2 पाई से 2 पाई के बीच में, ठीक है। और जो टेंजेंट है वो हमारा क्या है, पैरेलल रहेगा इस लाइन के x प्लस का 2y इज इक्वल टू 0 पे। तो देखो इसे कैसे करोगे, सबसे पहले आपको इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखा है, कर्व दे रखा है y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x प्लस वाई, जहाँ पे हमें x की वैल्यू रेंज दे रखी है -2 पाई से 2 पाई, ठीक है। और इसमें क्या दे रखा है हमें कि जो टेंजेंट है, मतलब सपोज करो आपके पास कर्व हो गया और इस पर्टिकुलर पॉइंट से हमारा टेंजेंट बन रहा है, ये आपका हो गया टेंजेंट, ठीक है। ये पर्टिकुलर पॉइंट हो गया हमारा x1 और y1, इससे बनने वाला जो टेंजेंट है वो पैरेलल किसके आएगा, इस लाइन के आएगा x प्लस का 2y इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब जो इस लाइन का स्लोप होगा टेंजेंट का और जो इस लाइन का स्लोप होगा वो दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि पैरेलल है। तो ये हमारे पास हो गया m1, ये हो गया m2। ये कर्व की इक्वेशन y इक्वल टू कॉस x प्लस वाई दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इसमें इस पॉइंट को लेट करोगे, ये हमारा पॉइंट क्या आएगा x1 y1, तो इसको लेट करोगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के, ये इक्वेशन हमारी हो गई 1। यहाँ पे हम लोग लेट करेंगे, लेट x1 y1 बी द पॉइंट ऑन द कर्व, देन पॉइंट must be satisfy इक्वेशन ऑफ कर्व। तो हमारा पॉइंट भी उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, y की जगह पे y1 इज इक्वल टू कॉस x की जगह पे x1 प्लस y की जगह y1। ये मेरे पास हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए। तो डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x इन इक्वेशन 1 क्या आएगा, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस का साइन x प्लस वाई, और एंगल x प्लस वाई का x का 1 y का dy बाई डी एक्स। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे अंदर तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन x प्लस वाई और माइनस ऑफ साइन x प्लस वाई इंटू में dy बाई डी एक्स। यहाँ पे भी आ गया dy बाई डी एक्स, इस माइनस को उधर लेके जाएंगे तो आएगा dy बाई डी एक्स प्लस का साइन ऑफ x प्लस वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन x प्लस वाई। यहाँ से dy बाई डी एक्स अगर मैं कॉमन लूँगा तो क्या आएगा, 1 प्लस का साइन x प्लस वाई, वो डिवाइड में जाएगा, माइनस का साइन ऑफ x प्लस वाई डिवाइड में 1 प्लस का साइन x प्लस का y। बताओ इतना क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब कि m1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1। ये कितना हो गया, माइनस का साइन ऑफ x1 प्लस का y1 और होल अपॉन में 1 प्लस का साइन x1 प्लस का y1। ये मेरे पास आ गया m1, मतलब कि स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, ठीक है। आपका m1 फाइंड हो गया। अब आपको m2 फाइंड करना है। हमें इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखा है, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, लाइन हमारे पास x प्लस का 2y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू 2, तो m2 मतलब कि स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2, माइनस का a बाई बी होता है। फिर हमारा m1 इक्वल टू m2 होगा, क्यों, क्योंकि जो टेंजेंट है वो हमारा पैरेलल है लाइन के, जो टेंजेंट है वो पैरेलल हमारा किसके है, लाइन के। तो यहाँ से आ गया माइनस ऑफ साइन x1 प्लस y1 होल अपॉन में 1 प्लस का साइन x1 प्लस का y1 इज इक्वल टू माइनस का 1/2। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2 साइन ऑफ x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 1 प्लस का साइन
x1 प्लस का y1। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा साइन ऑफ x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब अगर हमारा साइन 1 होता है तो कॉस कितना होता है, 0 होता है। जब साइन की वैल्यू 1 होती है तो कॉस हमारा 0 होता है। ठीक है ना। अब आपको यहाँ से क्या करना है, x1 प्लस y1 की वैल्यू निकालनी है। जो देखो सिंपल बच्चे क्या करते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1 होता है तो थीटा इक्वल टू π/2 लिख देते हैं। मगर आपको इस रेंज का ख्याल रखना पड़ेगा कि भाई -2π से 2π के बीच में हमारा साइन 1 कब कितने कितने एंगल पे होता है। तो वो देखो कैसे करोगे। एक तो हमारे पास फॉर्मेट आएगा कि हम जनरल सॉल्यूशन से जाएं, मगर जनरल सॉल्यूशन में ना टाइम लगता है, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन हमारा होता है साइन x इज इक्वल टू साइन वाई का x इज इक्वल टू nπ प्लस, आपको याद है ना जनरल सॉल्यूशन एक ये होता था साइन x इज इक्वल टू, अगर साइन y होता था 11th क्लास में तो x इज इक्वल टू nπ प्लस -1 की पावर ny, जहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब 0 1 2 3 4 5 और -1 -2 -3 सारी वैल्यू। तो हमें ना इसमें n की वैल्यू पुट करके देखनी पड़ती है। n को आप 0 पुट करोगे, फिर 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, तो ये वाला फॉर्मेट थोड़ा लंबा हो जाता है। इसलिए मैं आपको डायरेक्टली वो क्वाड्रेंट सिस्टम का डायग्राम बना के उससे हम लोग एंगल निकालेंगे, उससे बहुत जल्दी एंगल आ जाएगा। ठीक है, देखो साइन की वैल्यू 1, आपको ये पता है कि साइन की वैल्यू 1 हमारी कब होती है, 90 पे, ये π/2 हो गया। इस वाली लाइन पे मेरे पास जो साइन की वैल्यू होती है 1 होती है। अब यहाँ पे इस तरीके से कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में कितने भी हम चक्कर लगाएं, ऐसे पॉजिटिव में या फिर नेगेटिव में, जितनी बार भी एंगल हमारा इस लाइन पे पहुंचेगा, जो भी एंगल बनेगा उन सब पे मेरे पास साइन की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस वाली लाइन पे साइन की वैल्यू 0 होती है। अब साइन 0 भी 0 होता है और साइन इस पे भी 0 होती है, साइन π भी 0 होता है, साइन 2π 3π 4π 5 पर जितनी बार वो चक्कर लगाएगा, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, सब में हमारे पास जो साइन की वैल्यू होती है 0 होती है। इस लाइन पे पहुंचते ही हमारे पास जितना भी एंगल बन रहा हो साइन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। सेम ऐसे ही यहाँ पे आप जितनी बार पहुँचते हो, जितना भी एंगल कवर होता है वो मेरे पास क्या होगा, साइन की वैल्यू उस पर 1 होगी। तो सबसे पहले अगर मैं 0 यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा -2π से 2π लिखा हुआ है, देखो यहाँ मुझे दे रखा -2π से 2π। अब मुझे इस पे पहुंचना है, -2π से 2π समझते हो, एक तो 0 से 2π हो गया पूरा एक पॉजिटिव रिवोल्यूशन, एक मेरे पास हो गया -2π से 0 नेगेटिव रिवोल्यूशन। मतलब अगर ये मेरे पास हो गया 0 डिग्री, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π, तो यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक एक कंप्लीट रिवोल्यूशन है, ये मेरे पास हो गया 0 से 2π। फिर मैं एक और बना देता हूँ, 0 -π/2 माइनस का पाई -3π/2 और माइनस का 2π। ये हमारे पास इस तरीके से, ये भी मेरा एक कंप्लीट रिवोल्यूशन हो गया। तो ये तो मेरा क्या हो गया, -2π से 0 है ना, और ये मेरे पास क्या हो गया 0 से 2π। तो -2π से 2π कवर हो गया इन दोनों में। अब देखो ये वाली साइन की वैल्यू 1 मेरी एक तो यहाँ होती है, तो ये वाली लाइन 0 से 2π में तो एक ही बार आ रही है। तो एक तो मेरे पास x1 प्लस y1 एक कितना आ गया, π/2 आ गया। अब दूसरी वैल्यू 0 से -2π में ये वाली लाइन मेरे पास कितनी बार आ रही है, एक ही बार आ रही है, और इस पर कितना एंगल आएगा, -3π/2। तो दूसरा हो गया -3π/2। ये दो हमारी वैल्यू आ गई x1 प्लस y1 की। ठीक है, आ रही है ना बस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या करता है वो क्वेश्चन में, जैसे भी कंपार्टमेंट के पेपर में आया था 2018 के कंपार्टमेंट में, यहाँ पे -2π से 0 लिख दिया था, बाकी सारा क्वेश्चन सेम था, बस उन्होंने रेंज में -2π से 0 लिख दिया। जब -2π से 0 लिख दिया तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया, फिर बस यही बच गया था। तो वहाँ पे x1 प्लस y1 आपको सिर्फ -3π/2 लिखना था। तो ये बातें आपको ध्यान रखने की, कौन सी इक्वेशन क्या लेना चाहिए हमें। ठीक है, अब देखो x1 प्लस y1 π/2 और -3π/2 है। जब मैं इसको पुट करूँगा इन इक्वेशन सेकेंड में, तो यहाँ पे आएगा -π/2 या फिर -3π/2, दोनों पे ही कॉस हमारा क्या होता है, 0। आपको पता है ना कॉस में क्या होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 क्या होता है, 0। cos 90 0 होगा, cos 3π/2 0 होगा, cos 5π/2 0 होगा, 7π/2, माइनस का π/2, माइनस का 3π/2, माइनस का 5π/2, ये सब हमारा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से इसके दो फॉर्मेट बना देंगे। मतलब ये हमारे पास x1 y1 की वैल्यू आ गई, और उसके बाद x1 प्लस का y1 इज इक्वल टू अगर π/2 है, तो इसको मैंने इन इक्वेशन सेकेंड पुट किया, तो मैं यहाँ पे आ गया y1 इज इक्वल टू कॉस π/2, ये आ गया 0,
y1 को वापस यहाँ लिखा, x1 प्लस का 0 इज इक्वल टू π/2, तो यहाँ से हमारा x1 कितना आ गया π/2 और हमारा पॉइंट बन गया π/2, 0, ये हमारा पॉइंट आ गया। तो अब हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m1 x माइनस x1, y माइनस y1 मतलब 0, m1 देखो m1 बराबर m2 आएगा ना, तो डायरेक्ट में वाली वैल्यू लिख सकता हूँ, तो क्या आएगा यहाँ पे -1/2 और x माइनस x1 मतलब π/2। सेम ऐसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दूसरे पॉइंट पे आप निकाल लोगे, एट लिखोगे x1 प्लस का y1 इज इक्वल टू माइनस का 3π/2। आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको पुट करोगे इन इक्वेशन सेकंड में, तो क्या आएगा y1 इज इक्वल टू कॉस ऑफ -3π/2। ये cos 3π/2 कितना आ गया 0 हो गया। इसको भी यहाँ पुट करोगे तो आएगा x1 प्लस का 0 इज इक्वल टू -3π/2, तो यहाँ से x1 कितना आ गया माइनस का 3π/2 और हमारा पॉइंट क्या बन गया -3π/2, 0। तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, y माइनस 0 इज इक्वल टू m मतलब -1/2 और x माइनस x1 मतलब x प्लस का 3π/2। ये दो हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। इनको थोड़ा भी सिंप्लीफाई कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा, एक ये इक्वेशन और एक इक्वेशन हमारी ये, ठीक है ना। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है कि तो